नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। इस वीडियो में हम निफ्टी 50 के बारे में चर्चा करने वाले हैं, इसका टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं, सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को जानेंगे, निफ्टी के पी रेशियो को जानेंगे, FII DII एक्टिविटी को जानेंगे और ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सबसे पहले निफ्टी 50 के पीई रेशियो के बारे में बात करें तो 11 दिसंबर 2020 को निफ्टी 50 का पीई रेशियो बढ़कर 37.16 हो चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड हमें दिखाई देता है। अर्निंग्स यहां पर अच्छी होंगी इसके एक्सपेक्टेशन में प्राइस लगातार यहां पर बढ़ता जा रहा है। निफ्टी 50 लगातार ऊपर जा रहा है, लेकिन निफ्टी की अर्निंग्स फिलहाल तो बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है, जिसके कारण निफ्टी का पी रेशियो भी बहुत ही बढ़ रहा है। तो अगर एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक यहां पर हमें अर्निंग्स दिखाई नहीं देती तो इसके कारण हमें यहां पर भारी करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए, कॉशियस हो जाना बेहतर है। प्रिकॉशन इज बेटर देन कॉर, और यहां पर हमें यहां पर ऐसी सिचुएशन में स्टॉक स्पेसिफिक होकर ही स्टॉक मार्केट में कामकाज करना चाहिए। FII DII एक्टिविटी के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे मंथ टिल डेट FIIs ने 27,000 करोड़ के आसपास का माल ऑलरेडी खरीद लिया है। मनी यहां पर हमें पंप होता हुआ नजर आ रहा है। FII लगातार माल खरीद रहे हैं और DII यहां पर लगातार बेचते जा रहे हैं। DIIs ने मंथ टिल डेट 18,000 करोड़ से भी ज्यादा का माल यहां पर ऑलरेडी बेच दिया है और लगातार पिछले कई महीनों से बेचते ही आ रहे हैं। तो FII लगातार पॉजिटिव है और DII लगातार यहां पर हमें नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन FII का जोर ज्यादा है, इसीलिए मार्केट हमें चढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं निफ्टी में हमें भारी तेजी देखने को मिली। अक्टूबर के बाद हमें निफ्टी लगातार ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है और नवंबर को बाद को बिल्कुल भी करेक्शन ज्यादा हमें देखने को मिला ही नहीं। एक दिन इतना करेक्शन हुआ था, लेकिन वो भी हमें यहाँ पर कंटिन्यू रहता हुआ नजर नहीं आया और यहाँ पर हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई थी। और आप देख सकते हैं निफ्टी 50 फिलहाल हमें 13,500 के भी ऊपर दिखाई दे रहा है। 12,400 का इसका पुराना ऑल टाइम हाई था, ये 1100 पॉइंट्स ऑलरेडी ऊपर चल रहा है। सारे मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो RSI का नंबर 76.46 है। तो यहां पर क्लियरली हमें पता चलता है कि RSI ओवरबॉट जोन में है। 76 काफी ज्यादा पॉजिटिव है और साथ ही साथ ओवरबॉट भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर बात करें इसके MACD के सिचुएशन के बारे में तो आप देख पाएंगे MACD में कोई बेयरिश क्रॉसओवर का निर्माण तो नहीं हुआ है। यहां पर ऑफकोर्स बुलिश क्रॉसओवर हमें चलता हुआ नजर आता है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के आसपास ही क्लोजिंग देखने को मिली है। अपर बैंड का एग्जैक्ट लेवल है 13,587 का लेवल, मीडियन है 13,081 का लेवल और लोअर बैंड है 12,575 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट के बारे में बात करें तो पिवट के रेजिस्टेंस के आसपास ही फिलहाल निफ्टी ने थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस किया है। जो रेजिस्टेंस का नंबर है वो है 13,557 का रेजिस्टेंस। पिवट सपोर्ट के बारे में बात करें तो ये भी काफी नीचे है, जो लोअर बैंड था उसी के आसपास है 12,500 के आसपास। अगर बात करें इसके वीकली पैटर्न्स के बारे में, जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप देख पाएंगे शानदार तेजी बनी हुई है। पिछले 3 हफ्तों की जो कैंडल्स हमें बनती हुई नजर आ रही है काफी पॉजिटिव बनती हुई नजर आ रही है और इस हफ्ते की जो कैंडल बनी है वो तो काफी पॉजिटिव बनी है। ओपनिंग हुई उसी के आसपास हमें यहां पर लो बनता हुआ नजर आया था। थोड़ा सा ही निफ्टी नीचे आया था और 13,250 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद लो बनाया और शानदार तेजी भी दिखाई और जहां पर ऊपर गया था और 550 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने के बाद थोड़ा सा यहां पर हमें करेक्शन देखने को मिला और 500 पॉइंट के ऊपर ही यानी कि 13,500 के ऊपर ही क्लोजिंग दिखाई है। तो निफ्टी हमें यहां पर एक्सट्रीमली बुलिश चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सिचुएशन में आपको पता है ओवरबॉट सिचुएशन दिखाई दे रही है। RSI काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, ओवरबॉट दिखाई दे रहा है और वैल्यूएशन भी हमें यहां पर अट्रैक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। पी रेशियो 37 के आसपास चल रहा है, तो कॉशियस हो जाने की जरूरत है। और ऐसे में अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसा स्टॉक है जो कि फंडामेंटली वीक है लेकिन सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी के कारण ऊपर जा रहा है, तो उसे बेच देने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। अपने पोर्टफोलियो को साफ करने का बहुत ही अच्छा समय है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।
अगर आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में निवेश करके रखा है, कुछ नाम लेना चाहूंगा जैसे कि सपोज एग्जांपल के तौर पर HDFC बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, रिलायंस हो गया, तो अगर आपने अच्छी कंपनीज में निवेश किया है तो वहां पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया है तो कोई भी चिंता की जरूरत नहीं है अगर आपने अच्छी ब्लू चिप स्टॉक्स में आपने निवेश किया है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ हमें जरूर देखने को मिल जाए। यहां पर शॉर्ट टर्म में करेक्शन हो सकता है, इतनी ज्यादा हमें यहां पर पॉजिटिविटी दिखाई दी है तो ऑफकोर्स यहां पर कभी ना कभी तो FII भी प्रॉफिट बुकिंग करना पसंद करते हैं, तो उसके कारण करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। ये ब्लू चिप स्टॉक्स भी हमें नीचे आते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो हमें वो ग्रोथ दिखाती है और स्टॉक हमें उससे भी कहीं ऊपर जाता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ एक ही स्टॉक को बहुत ही ज्यादा वेटेज दे दिया है, अपने पोर्टफोलियो का पूरा बड़ा हिस्सा एक ही स्टॉक को आपने एलोकेट कर दिया है, तो वहां पर आप पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। और अगर आपको फ्यूचर में कैश की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, ऐसा लगता है कि आगे आने वाले 6-12 महीनों में आपको कैश की जरूरत है, आपको पैसों की जरूरत है, कोई आपका फंक्शन हो सकता है, कोई ओकेजन हो सकता है उसके लिए, तो ऐसे दौर पर भी आप थोड़ा सा यहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आगे आने वाले समय में अगर आपको क्रैश दिखाई दे और आपके पास बिल्कुल भी कैश नहीं होगा, आपके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं होगा जहां से आप कैश ले सकते हैं और मार्केट में निवेश कर सकते हैं, तो ऐसे में भी आपको प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए। पूरी प्रॉफिट बुकिंग के बारे में मैं नहीं बता रहा, आप पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। आपकी पर्सनल चॉइस है, आपके अपने पोर्टफोलियो को कैसे आप रीबैलेंस करना चाहते हैं और करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये भी अपनी चॉइस है। ये अपनी तरफ से मैं एक सजेशन दे रहा हूं कि मार्केट ऊपर चल रहा है तो उसमें कोई हार्म नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग करने में कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि एट लास्ट प्रॉफिट को घर पर लेकर जाना, पैसे को घर पर लेकर जाना ही इतना ही इंपॉर्टेंट रहता है जितना अच्छे समय पर पैसे को निवेश करना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।